पांव, आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां व्यर्थ है अगर माता पिता की सेवा नहीं हुई तो। क्योंकि माँ के ऋण से कोई पूर्ण नहीं हो सकता है। 9 महीने उसने अपने लिए पेट में रखा है, कुख में रखा है। भगवान बहुत रोए, सांदीपनि गुरु के आश्रम में पहुंचाया, विद्या अध्ययन की। गुरु माता को मृत बालक को जीवित करके सौंप करके भगवान वहां से पुनः चले आए। फिर महाराज वृंदावन की याद आ गई, भगवान ने रोने लगे। उद्धव ने समझाया, सबने समझाया, भगवान नहीं माने। फिर उद्धव पाती लेकर के वृंदावन गए हैं और वृंदावन में जाकर के उन्होंने ब्रज की महिमा को देखा तो गोपियों ने अनेक अनेक भाव उनको समझाया। सखाओं का रोज का नियम था, रास्ते में बैठ जाते थे, कन्हैया आने वाला, और जब नहीं आते थे उठ करके जाते थे, मैया से कहते तेरा कन्हैया आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। आज असत्य हार गया, सत्य जीत गया। सत्य की महाराज जीत हो गई, सत्य की विजय हो गई। मथुरावासी मुस्कुराने लगे। सखाओं ने कहा कन्हैया को परसों की के आया था मैया से, चल। कन्हैया बोले परसों बाद आऊंगा, अब नहीं जा पाऊंगा। सखा बोले तू बहुत झूठ बोलता है। नंद बाबा से कह दिया मैं परसों में आऊंगा। नंद बाबा के दिल पर क्या बीती, बड़ा दुख हुआ। यशोदा मैया रोते रोते अपने अश्रुओं को प्रवाह कर रही है, नदिया की तरह अश्रुओं को बहा दिया। सुनने की शक्ति कमजोर हो गई, देखने से महाराज आंखों से कम हो गया, लेकिन भगवान को याद करती। एक भंवरा आया गोपियों के बीच में, भंवर करता हुआ पाँव में गिरने लगा, चरणों में गिरने लगा। गोपियां कहती अरे भंवरा हमें क्यों परेशान कर रहा है। काले की क्या घात कहूं कलियों से पूछिए, काले किसी के ना हुए मेरे दिल से पूछिए। वो काले कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, काला काला भंवरा। एक गोपी ने कहा क्यों मैं परेशान करता है। दूसरी गोपी ने कहा इससे कुछ मत कहो, इससे कुछ मत कहो, ये कृष्ण का ही कोई दूत होगा, जाकर के हमारी शिकायत करेगा। उद्धव जी ने देख करके महाराज सारा वृत्तांत तो कहा, निर्विकार ब्रह्म को मानो, साकार ब्रह्म नहीं है। तो गोपियों ने कहा गुंजाइश नहीं बची, किसको माने, किसको पकड़े, किसको छोड़े, हमारे अंदर गुंजाइश नहीं बची। मनीना सो गयो श्याम। हमारे पास कोई मनों की दुकान थोड़ी है कि बहुत सारे मन है। काम श्याम के साथ चला गया, अब नहीं है। और अब तुम्हें भी नहीं जानते, उस कृष्ण को भी नहीं जानते जो मथुरा में पहुंच गया। हम राजा कृष्ण को नहीं जानते, हम तो उसको जानते हैं जो कलेवा लेकर के गाँव में चराने जाता है, शाम को लौट कर आता है, हमारे माँ को चुराता है, हमारे साथ रास प्यार करता है, उसको जानते हैं हम राजा कृष्ण को नहीं जानते, हम तो केवल सरल कृष्ण को जानते हैं। ब्रेक की बात महाराज बड़ा सुनी गोपिनी के कितने प्यारे श्रोता हो, हमें इतने की जरूरत है। कितने शांत बैठे हो, कथा को पी रहे हो, लाओ जुटा लो, बड़बड़ बड़बड़ खायरी। जब तूने साड़ी कबे लाई थी, ये झुमकी कबे लाई थी, हाँ री तेरो आदमी कितना मार। ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, कथा रस को ऐसे ही पीनी चाहिए। ओ दो सो दो है सुनी गोपिनी के प्रेम की महिमा, प्रेम का भाव है। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की भाषा क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम
नहीं जान सकता। प्रेम के धागा को काटना है तो स्वार्थ रूपी कैंची से प्रेम का धागा कट जाता है। जिससे प्रेम करो कभी से किसी प्रकार का स्वार्थ मत करो। भगवान कृष्ण ने, राधिका ने, गोपियों ने प्रेम किया है। आजकल हमारा तुम्हारा प्रेम नहीं है। आज प्रेम है, कल बिगड़ गए। कल को गुरु भाई बना लिया, गुरु भाई के पास बहुत धन है, अच्छी चीज लाएगा, वो नहीं आ पाया, प्रेम खत्म। ऐसा प्रेम नहीं, प्रेम तो भगवान से होता है, प्रेम अगाध होता है। आजकल देखते हैं एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं, बाद में महाराज एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ये प्रेम है? खतरा पड़े से प्रेम में। प्रेम भगवान से होता है, प्रेम सच्चे प्रेमी से होता है। प्रेम तो प्रेमी से होता है, प्रेमी के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम न बाढ़ उपजी प्रेम ना हाट बिकता है, ना प्रेम खेती में उगता है, ना महाराज प्रेम दुकान पे बिकता है। प्रेम तो अंदर से प्रकट होता है। प्रेम तो भगवान से किया जाता है, मनुष्य से तो महाराज केवल स्वार्थ किया जाता है। आइए अब हम सब लेट हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जमाए की तैयारी की ओर चलते हैं। थोड़ी देर में हमको आरती भी करनी है, 5 समय होने वाला है, 5 बजने के लगभग। सबको घर भी जाना है और कथा भगवान की इतनी प्रिय है कि महाराज पीते जाओ। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस गगन मंडल से अमृत भरी से बनी करके गर्भ सा